मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसे अगर तुम आज समझ गए तो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। और अगर नहीं समझे तो तुम चाहे जितनी भी स्ट्रैटेजी सीख लो, चाहे कितने भी इंडिकेटर लगा लो, रिजल्ट वही रहेगा, कंफ्यूजन, ओवर ट्रेडिंग और लगातार लॉस। मैंने भी शुरुआत में यही किया था। मुझे लगता था कि मार्केट को समझना ही सब कुछ है। मैं हर दिन नए नए सेटअप सीखता था, हर वीडियो देखता था, हर किसी की स्ट्रैटेजी ट्राई करता था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई परफेक्ट सिस्टम छुपा हुआ है जिसे मैं बस ढूंढ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हर दिन एक ही कहानी होती थी। मैं प्लान बनाता था, चार्ट खोलता था और खुद से कहता था आज मैं सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट चलना शुरू करता, मेरा माइंडसेट बदल जाता। अगर ट्रेड मेरे फेवर में जाता तो मैं लालच में आ जाता, थोड़ा और रुक जाता हूं, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता तो मैं डर जाता, शायद अभी कट कर देना चाहिए वरना और बड़ा लॉस हो जाएगा। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है। मेरा माइंडसेट ही मुझे हर बार मेरे सिस्टम से बाहर निकाल रहा था। मैंने एक दिन खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या मुझे सच में ट्रेडिंग नहीं आती, या मैं जो जानता हूं उसे फॉलो नहीं कर पा रहा हूं? और यहीं से मेरी आंखें खुलनी शुरू हुई। तुम भी एक बार ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हें एंट्री लेना नहीं आता, या तुम सही एंट्री जानते हुए भी उसे स्किप कर देते हो? क्या तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, या तुम जानबूझकर उसे हटा देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि कितना रिस्क लेना चाहिए, या तुम बार बार ओवर रिस्क ले लेते हो? सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को बेसिक चीजें आती हैं, लेकिन वे उन बेसिक चीजों पर टिक नहीं पाते, और यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट एक ऐसा गेम है जहां तुम्हें हर दिन खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। यहां कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई तुम्हें यह नहीं कहेगा कि रुको, ये गलत ट्रेड है। यहां तुम्हें खुद ही अपने लिए रूल्स बनाने होते हैं और खुद ही उन्हें फॉलो करना होता है। मैंने ये भी महसूस किया कि जब तक मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहूंगा, तब तक मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मार्केट कभी भी मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। कभी वो अचानक रिवर्स हो जाएगा, कभी फेक मूव करेगा, कभी बिना वजह ऊपर या नीचे भागेगा। लेकिन एक चीज हमेशा मेरे कंट्रोल में थी, मेरा बिहेवियर। मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, मैं कितना रिस्क लेता हूं, मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूं या नहीं, ये सब मेरे हाथ में था। और यहीं पर मैंने एक बहुत बड़ा शिफ्ट किया। मैंने मार्केट को समझने की कोशिश कम कर दी और खुद को समझने की कोशिश ज्यादा शुरू की। मैंने अपने हर ट्रेड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैं ये देखने लगा कि मैं कब अपने रूल्स तोड़ता हूं, क्यों तोड़ता हूं, और उस समय मेरे अंदर कौन सी फीलिंग चल रही होती है। मुझे पता चला कि जब मैं लॉस में होता हूं तो मैं जल्दी जल्दी रिकवर करने की कोशिश करता हूं, और जब मैं प्रॉफिट में होता हूं तो मैं उसे और बड़ा बनाने के चक्कर में सब गंवा देता हूं। यानी कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने इमोशंस के हिसाब से फैसले ले रहा था। और यही वो मोमेंट था जहां मुझे समझ आया कि मुझे नई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, मुझे एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर सके। एक ऐसा सिस्टम जो मुझे हर बार सही डिसीजन लेने में मदद करे, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। लेकिन सिर्फ सिस्टम बनाना ही काफी नहीं है, असली गेम है उस सिस्टम पर टिके रहना। क्योंकि तुम कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, असली टेस्ट तब होता है जब तुम्हारा पैसा मार्केट में लगा होता है, जब कैंडल्स तेजी से ऊपर नीचे हो रही होती हैं, जब तुम्हारा प्रॉफिट कभी बढ़ रहा होता है और कभी घट रहा होता है। तब तुम्हारा माइंडसेट तुम्हें सबसे ज्यादा चैलेंज करता है। और अगर तुम उस समय अपने सिस्टम पर टिके रह गए तो समझ लो तुमने आधी जंग जीत ली। अब आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आखिर ये सिस्टम होता क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, और क्यों यही तुम्हें कंसिस्टेंट बना सकता है। अब तुम समझ चुके हो कि असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की कमी नहीं, बल्कि सिस्टम पर टिके रहने की कमी है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर ये सिस्टम होता क्या है और इसे बनाया कैसे जाता है? मैं तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। सिस्टम कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई ऐसा सीक्रेट है जो सिर्फ कुछ लोगों को पता हो। सिस्टम का मतलब है तुम्हारे खुद के बनाए हुए क्लियर रूल्स, जिन्हें तुम हर हाल में फॉलो करोगे, चाहे मार्केट कुछ भी करे। पहले मैं भी यही गलती करता था। मैं सोचता था कि सिस्टम का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर हों, बहुत सारे कंडीशंस हों। लेकिन जितना मैंने चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाया, उतना ही मैं कंफ्यूज होता गया। फिर मैंने एक चीज समझी, मार्केट पहले से ही अनप्रेडिक्टेबल है। अगर तुम अपने सिस्टम को भी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना दोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। इसलिए मैंने अपने सिस्टम को जितना हो सके उतना सिंपल बनाया। मैंने सबसे पहले खुद से पूछा, मैं एंट्री कब लूंगा? मैंने चार्ट पर कुछ ऐसे सेटअप चुने जो मुझे क्लियर दिखते थे, जिनमें मुझे बार बार एक जैसा पैटर्न नजर आता था। मैंने तय किया कि मैं सिर्फ उन्हीं सेटअप पर ट्रेड करूंगा, बाकी सबको इग्नोर करूंगा। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, मैं एग्जिट कब करूंगा?
पहले मैं यही गलती करता था कि एंट्री तो प्लान करके लेता था, लेकिन एग्जिट पूरी तरह इमोशन पर होती थी। कभी जल्दी निकल जाता था, कभी बहुत देर तक पकड़कर बैठा रहता था। इस बार मैंने अपने सिस्टम में क्लियर कर दिया मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा और मेरा टारगेट कहाँ होगा। और सबसे जरूरी बात, मैंने खुद से वादा किया कि मैं ट्रेड के बीच में इन दोनों को बदलूंगा नहीं। इसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट। मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाया तो कोई भी सिस्टम मुझे बचा नहीं सकता। इसलिए मैंने एक फिक्स रूल बनाया, मैं हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही रिस्क करूंगा। चाहे मुझे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, मैं उस रूल को नहीं तोड़ूंगा। और फिर मैंने एक और चीज जोड़ी, नो ट्रेड कंडीशन। ये वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर मार्केट मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं है तो मेरा काम है बैठना, इंतजार करना और कुछ ना करना। धीरे धीरे मेरा सिस्टम तैयार होने लगा। अब मेरे पास क्लियर रूल्स थे, एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए, रिस्क के लिए और नो ट्रेड के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो शायद तुम्हें अभी थोड़ी अजीब लगे। सिस्टम बनाने के बाद भी तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, क्योंकि असली चैलेंज सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम को हर सिचुएशन में फॉलो करना है। मैंने देखा कि जब मैं बैक टेस्ट करता था या जब मैं मार्केट को बिना पैसे के देखता था, तब मेरा सिस्टम बहुत अच्छा काम करता था। लेकिन जैसे ही मैं रियल ट्रेड में आता था, मेरा माइंडसेट बदल जाता था। अगर 2 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाते तो मुझे अपने सिस्टम पर शक होने लगता था। मैं सोचता था शायद ये काम नहीं कर रहा, शायद मुझे कुछ बदलना चाहिए। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे हर कुछ दिनों में अपना सिस्टम बदलते रहते हैं, कभी इंडिकेटर बदलते हैं, कभी टाइम फ्रेम बदलते हैं, कभी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल देते हैं। और इस चक्कर में वे कभी किसी एक चीज को सही से टेस्ट ही नहीं कर पाते। मैंने भी यही गलती की थी, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे सच में कंसिस्टेंट बनना है तो मुझे एक सिस्टम को टाइम देना होगा, मुझे उसे प्रूव होने का मौका देना होगा। मैंने अपने सिस्टम को फिक्स कर दिया और खुद से कमिटमेंट किया कि मैं इसे बार बार नहीं बदलूंगा। मैं कम से कम एक अच्छे सैंपल साइज तक इसे फॉलो करूंगा, चाहे बीच में लॉस ही क्यों ना हो। और यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने हर ट्रेड को अलग अलग देखना बंद कर दिया और उसे एक सीरीज की तरह देखना शुरू किया। एक ट्रेड जीत या हार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, असली गेम है 100 ट्रेड के बाद क्या रिजल्ट आता है। जब तुम इस तरीके से सोचने लगते हो तो तुम्हारा डर कम हो जाता है। तुम्हें हर ट्रेड में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें बस अपने सिस्टम को फॉलो करना होता है। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम एक एमेच्योर से प्रो की तरफ बढ़ते हो। अब अगला कदम और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि सिस्टम बनने के बाद भी तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर डर आएगा, लालच आएगा और कई बार तुम्हें लगेगा कि नियम तोड़ना ही सही फैसला है। लेकिन वहीं पर असली फर्क पड़ेगा, तुम अपने माइंड को फॉलो करते हो या अपने सिस्टम को। अब आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इस अंदर की लड़ाई को कैसे जीतना है और कैसे अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि तुम हर हालत में अपने सिस्टम पर टिके रह सको। अब तक तुमने ये समझ लिया है कि सिस्टम बनाना जरूरी है और उसे फॉलो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस असली लड़ाई के बारे में बताने जा रहा हूं जो हर ट्रेडर को हर दिन लड़नी पड़ती है। ये लड़ाई मार्केट से नहीं है, ये लड़ाई खुद से है। जब तुम चार्ट खोलते हो, सब कुछ बहुत क्लियर लगता है। सेटअप दिखता है, एंट्री साफ दिखती है, स्टॉप लॉस और टारगेट भी तय होता है। उस समय तुम्हें लगता है कि आज तुम बिल्कुल अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करोगे। लेकिन जैसे ही तुम ट्रेड में एंटर करते हो, खेल बदल जाता है। अचानक तुम्हारा फोकस चार्ट से हटकर पैसे पर आ जाता है। तुम्हारा ध्यान कैंडल्स पर नहीं, बल्कि इस बात पर होता है कि अभी तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में। और यहीं से तुम्हारा माइंड तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। मैंने खुद ये कई बार महसूस किया है। जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता था, मेरे अंदर एक आवाज आती थी, यहीं बुक कर ले, पैसा सुरक्षित हो जाएगा। और कई बार मैं जल्दी एग्जिट कर देता था, जबकि मेरा सिस्टम मुझे होल्ड करने को कह रहा होता था। फिर कभी ऐसा होता कि ट्रेड लॉस में चला जाता। उस समय एक दूसरी आवाज आती, थोड़ा और रुक जा, मार्केट वापस आ जाएगा। और मैं स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देता था, कई बार उसे हटा भी देता था। और फिर वही छोटा लॉस एक बड़ा लॉस बन जाता था। अब सोचो गलती कहां हो रही थी। सिस्टम तो क्लियर था, रूल्स भी तय थे, लेकिन जब असली समय आया, मैंने अपने ही रूल्स को तोड़ दिया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें नई स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन असल में उन्हें अपने माइंडसेट को ट्रेन करने की जरूरत होती है।
तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा माइंड हमेशा तुम्हें कंफर्ट की तरफ ले जाना चाहता है। वो तुम्हें दर्द से बचाना चाहता है। इसलिए जब तुम लॉस में होते हो, वो तुम्हें कहता है रुक जाओ, शायद ठीक हो जाएगा। और जब तुम प्रॉफिट में होते हो, वो कहता है जल्दी निकाल लो, कहीं ये भी ना चला जाए। लेकिन ट्रेडिंग में यही कंफर्ट तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मैंने धीरे धीरे अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैंने ये डिसीजन क्यों लिया? क्या ये मेरे सिस्टम के हिसाब से था या मेरे इमोशन के हिसाब से? और मुझे बार बार एक ही जवाब मिलता था, मैं इमोशन के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। फिर मैंने एक छोटा सा बदलाव किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने ये तय किया कि अब मैं अपने डिसीजन को जज नहीं करूंगा रिजल्ट के आधार पर, बल्कि प्रोसेस के आधार पर करूंगा। अगर मैंने अपने सिस्टम को सही से फॉलो किया तो वो ट्रेड मेरे लिए सही है, चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हुआ हो। और अगर मैंने अपने रूल्स तोड़े तो वो ट्रेड गलत है, चाहे उसमें प्रॉफिट ही क्यों ना हुआ हो। यह शिफ्ट बहुत पावरफुल था। अब मेरा फोकस पैसे से हटकर प्रोसेस पर आ गया। मैं ये देखने लगा कि मैंने अपने सिस्टम को कितना सही फॉलो किया। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस किया। अब मुझे हर ट्रेड में जीतने की जरूरत नहीं थी। मुझे बस ये पता था कि अगर मैं अपने सिस्टम को लगातार फॉलो करता रहूंगा तो लॉन्ग टर्म में मैं जीत जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान हो गया। आज भी जब मैं ट्रेड में होता हूं, मेरे अंदर वो आवाजें आती हैं, डर आज भी आता है, लालच आज भी आता है। फर्क बस इतना है कि अब मैं उन आवाजों को पहचानता हूं और उन्हें इग्नोर करना जानता हूं। मैं खुद से कहता हूं मेरा काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करना है। और जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारा पूरा गेम बदल जाता है। तुम हर मूव को कैच करने की कोशिश नहीं करते, तुम हर ट्रेड को जरूरी नहीं मानते। तुम बस उन सिचुएशंस का इंतजार करते हो जहां तुम्हारा सिस्टम तुम्हें एंट्री देता है। और सबसे बड़ी बात, तुम रिजल्ट से अटैच नहीं रहते। तुम जानते हो कि कुछ ट्रेड लॉस होंगे, ये गेम का हिस्सा है, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि अगर तुमने अपना प्रोसेस सही रखा तो तुम्हारा एज काम करेगा। यही वो माइंडसेट है जो एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रो ट्रेडर बनाता है। अब आगे जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो इस पूरे गेम का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, क्योंकि माइंडसेट समझना एक चीज है, लेकिन उसे हर दिन अप्लाई करना एक अलग ही लेवल का चैलेंज है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर तुम कंसिस्टेंसी बना सकते हो और कैसे यही कंसिस्टेंसी तुम्हें लॉन्ग टर्म में बड़ा रिजल्ट देती है। अब तुम उस स्टेज पर आ चुके हो जहां तुम्हें यह साफ समझ आ गया है कि ट्रेडिंग एक माइंडसेट का गेम है, सिस्टम का गेम है और खुद पर कंट्रोल का गेम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इसे रोज कैसे जीना है, इसे कंसिस्टेंट कैसे बनाना है? क्योंकि सच्चाई यह है, एक दिन डिसिप्लिन रखना आसान है, 2 दिन भी आसान है, लेकिन हर दिन हर ट्रेड में अपने सिस्टम को फॉलो करना यही असली चैलेंज है। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। एक दिन मैं बहुत डिसिप्लिन रहता था, अपने सारे रूल्स फॉलो करता था और अच्छा रिजल्ट मिलता था, लेकिन अगले दिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता था। मैं सोचता था अब तो समझ आ गया है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता हूं, और यहीं से फिर वही पुरानी गलती शुरू हो जाती थी। यानी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था, और जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आती तब तक कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। फिर मैंने अपने अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया। मैंने ट्रेडिंग को एक बिग विन के गेम की तरह देखना बंद कर दिया और इसे छोटे छोटे सही फैसलों का गेम समझना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, मुझे आज बड़ा पैसा नहीं कमाना है, मुझे आज सिर्फ सही ट्रेड लेने हैं, मुझे अपने सिस्टम को 100% फॉलो करना है। और यहीं से मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपने ट्रेड्स की संख्या कम कर दी। पहले मैं हर मूव में एंट्री लेने की कोशिश करता था, अब मैं सिर्फ उन्हीं सेटअप्स का इंतजार करने लगा जो मेरे सिस्टम में फिट होते थे। इससे 2 फायदे हुए। पहला, मेरे गलत ट्रेड्स कम हो गए। दूसरा, मैं हर ट्रेड पर ज्यादा फोकस कर पाया। फिर मैंने अपने रिस्क को और कंट्रोल किया। मैंने ये तय किया कि अगर आज मेरा एक ट्रेड लॉस में जाता है तो मैं तुरंत दूसरा ट्रेड लेकर उसे रिकवर करने की कोशिश नहीं करूंगा। पहले मैं यही करता था, एक लॉस के बाद मैं जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगता था ताकि पैसा वापस आ जाए, लेकिन इससे लॉस और बढ़ जाता था। अब मैंने खुद को रोका। मैंने ये स्वीकार किया कि लॉस इस गेम का हिस्सा है, मुझे उसे तुरंत ठीक करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक नया डिसिप्लिन डेवलप किया। मैं हर दिन मार्केट खोलने से पहले अपने रूल्स पढ़ता था। मैं खुद को याद दिलाता था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना शुरू किया। हर ट्रेड के बाद मैं लिखता था, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, क्या ये मेरे सिस्टम के हिसाब से था और मैंने उसे सही से एग्जीक्यूट किया या नहीं।
इससे मुझे अपने पैटर्न समझ में आने लगे। मुझे पता चलने लगा कि मैं कब गलती करता हूं और क्यों करता हूं। धीरे धीरे मेरा फोकस पूरी तरह बदल गया। अब मैं ये नहीं देखता था कि आज मैंने कितना पैसा कमाया, मैं ये देखता था कि आज मैंने अपने सिस्टम को कितनी ईमानदारी से फॉलो किया। और जब तुम ऐसा करते हो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, तुम्हारा डर कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा गोल पैसा नहीं है, तुम्हारा गोल प्रोसेस है, और प्रोसेस पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। मैंने ये भी सीखा कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट तुम्हारे सेटअप के हिसाब से नहीं चलता। ऐसे दिनों में कुछ ना करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। पहले मुझे लगता था कि अगर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि हर मौके को पकड़ना जरूरी नहीं है, सही मौके का इंतजार करना जरूरी है, और यही इंतजार तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि तुम हर दिन प्रॉफिट करोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर दिन अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, चाहे मार्केट तुम्हारे फेवर में हो या नहीं। कुछ दिन लॉस होंगे, कुछ दिन ब्रेक इवन होंगे, कुछ दिन अच्छे प्रॉफिट होंगे, लेकिन अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है तो ये सब मिलकर तुम्हें लॉन्ग टर्म में आगे ले जाएंगे। मैंने खुद ये महसूस किया कि जब मैंने छोटे छोटे सही फैसले लेने शुरू किए तो बड़े रिजल्ट अपने आप आने लगे। मेरा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करने लगा, और सबसे बड़ी बात, मेरा माइंड स्टेबल होने लगा। अब मैं हर ट्रेड में इमोशनल नहीं होता था। अब मैं हर मूव के पीछे भागता नहीं था। अब मैं बस अपने सिस्टम के हिसाब से चलता था, और यहीं पर ट्रेडिंग एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी से एक प्रोफेशन में बदलने लगती है। अब आखिरी चीज बचती है, उस सिस्टम पर टिके रहना, हर हाल में टिके रहना। अब तुम इस पूरी जर्नी के उस पॉइंट पर खड़े हो जहां सब कुछ बहुत क्लियर है। तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं थी, माइंडसेट की थी। तुम्हें यह भी समझ आ गया कि सिस्टम बनाना जरूरी है, उसे फॉलो करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और कंसिस्टेंसी ही इस पूरे गेम की असली कुंजी है। लेकिन अब मैं तुम्हें वो अंतिम सच बताना चाहता हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सफलता का मतलब परफेक्ट सिस्टम ढूंढना नहीं है। सफलता का मतलब है एक सिस्टम चुनना और फिर हर हाल में उस पर टिके रहना। मार्केट तुम्हें हर दिन टेस्ट करेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम्हारा सिस्टम लगातार लॉस देगा। तुम्हें लगेगा कि शायद ये काम नहीं कर रहा। तुम्हारा माइंड तुम्हें उकसाएगा, कुछ बदल दे, कुछ नया ट्राई कर, ये तरीका सही नहीं है। और यहीं पर असली फर्क पड़ता है। यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग अपना सिस्टम छोड़ देते हैं और फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हैं। नई स्ट्रैटेजी, नया एक्साइटमेंट, और फिर वही रिजल्ट। लेकिन अगर तुम यहां रुक गए, अगर तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, अगर तुमने अपने सिस्टम पर भरोसा रखा, तो समझ लो तुमने वो कर लिया जो 90% लोग नहीं कर पाते। मैंने अपनी जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी है। मैं सिस्टम नहीं बदलता, मैं खुद को बदलता हूं। क्योंकि सिस्टम तो एक बार बन जाता है, लेकिन माइंडसेट हर दिन बदलता है। और अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो कोई भी सिस्टम तुम्हें प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब मैं हर ट्रेड को एक सिंगल इवेंट की तरह नहीं देखता, मैं उसे एक बड़ी सीरीज का हिस्सा मानता हूं। मुझे पता है कि कुछ ट्रेड लॉस होंगे, ये नॉर्मल है। मुझे हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं है। मुझे बस ये सुनिश्चित करना है कि मैं अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं। और जब तुम इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है। अब तुम्हें मार्केट से डर नहीं लगता। अब तुम्हें हर मूव पकड़ने की जल्दी नहीं होती। अब तुम बस अपने सेटअप का इंतजार करते हो, और जब वो आता है तो तुम बिना डर और बिना लालच के उसे एग्जीक्यूट करते हो। यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिंग एक गेम नहीं रहती, एक प्रोफेशन बन जाती है। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। आज ही बैठो, अपना एक सिंपल सिस्टम बनाओ। ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाना, बस इतना तय करो तुम कब एंट्री लोगे, कब एग्जिट करोगे, कितना रिस्क लोगे और कब ट्रेड नहीं करोगे। फिर उसे टेस्ट करो, समझो, और उसके बाद खुद से एक कमिटमेंट करो। मैं इसे बार बार नहीं बदलूंगा, मैं इसे फॉलो करूंगा। और सबसे जरूरी बात, अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो, खुद को ऑब्जर्व करो, अपनी गलतियों को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हें बेहतर बनाएगा। अगर तुमने ये कर लिया तो यकीन मानो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा गेम बदल जाएगा। अब अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यू दे रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि आज तुम्हें कुछ ऐसा समझ आया है जो पहले कभी क्लियर नहीं था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यहां तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं सिखाने वाला। मैं तुम्हें वो रियल माइंडसेट सिखाने वाला हूं जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बना सकता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्या तुम्हारे पास अपना कोई ट्रेडिंग सिस्टम है या तुम अभी भी स्ट्रैटेजी बदलने के साइकिल में फंसे हुए हो। याद रखना, मार्केट में जीतने वाले लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। और अंत में मैं बस इतना कहूंगा,
मेरा काम सही ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम अपने सिस्टम को फॉलो करना है। जब तुम इस एक लाइन को अपने अंदर बैठा लोगे, तब ट्रेडिंग तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि कंट्रोल में आ जाएगी।